पिछली बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक आखिरी रिकैप बहुत जरूरी है। हम इस पूरी श्रृंखला में किसी रहस्य या चमत्कार की तलाश में नहीं थे। हम तंत्र को किसी गुप्त शक्ति की तरह नहीं, बल्कि मानव मन की यात्रा की तरह समझ रहे थे। हमने देखा कि वेदाचार में मन नियमों से सुरक्षा खोजता है। वैष्णवाचार में वो संबंध और भावनात्मक जुड़ाव में सुरक्षा ढूंढता है। शैवाचार में वो पहली बार खुद को देखने लगता है। दक्षिणाचार में वो इच्छाओं और इम्पल्सेस को जागरूकता से संभालना सीखता है। वामाचार में वो अपने शैडो से ईमानदार मुलाकात करता है। और सिद्धांताचार में भीतर का संघर्ष ही धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज हम उस अंतिम चरण पर पहुंचते हैं जिसे कुलरनवा तंत्र, सबसे उच्च आचार कहता है। आज का विषय है कहुलाचार। अगर अब तक की पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो तो कौलाचार वो अवस्था है जहां कुछ भी ठीक करने के लिए बचता नहीं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही इसकी गहराई है। कौलाचार का मन न नियमों से लड़ता है, न रिश्तों से चिपकता है, न खुद को ऑब्जर्व करने में उलझता है, न इच्छाओं को दबाता है, न शैडो से डरता है, न नॉन डुअलिटी का प्रदर्शन करता है। ये मन बस जीता है। लेकिन ये सामान्य जीना नहीं है, ये पूरी तरह उपस्थित होकर जीना है। कौलाचार कोई विशेष वेश, कोई पहचान, कोई लेबल नहीं है। ये किसी आश्रम में नहीं रहता। ये बाजार में भी उतना ही सहज होता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि कौलाचार वो अवस्था है जहां संसार और मोक्ष अलग नहीं रह जाते। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ये है फुल्ली इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। अब मैं आपको इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति है, वो काम करता है, रिश्ते निभाता है, गलतियां करता है, हंसता है, थकता है, लेकिन उसके भीतर कोई युद्ध नहीं चल रहा। अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वो खुश होता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। अगर कोई आलोचना करता है तो वो सुनता है, लेकिन टूटता नहीं। अगर दुख आता है तो वो दुख को महसूस करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि अब जीवन उसके लिए व्यक्तिगत कहानी नहीं रह जाता, ये एक प्रवाह बन जाता है। कौलाचार में व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं दिखता, वो साधारण दिखता है। और यही सबसे बड़ा संकेत है। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई सुधारने की कोशिश नहीं, क्योंकि अब कुछ भी अधूरा महसूस नहीं होता। तंत्र बहुत साफ कहता है, कौलाचार कोई गोल नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक नेचुरल सेटलिंग है। जब व्यक्ति हर स्तर को पूरा जी लेता है तो आखिरी स्तर अपने आप घटता है। और यही कारण है कि तंत्र चेतावनी देता है, कौलाचार की नकल मत करो। क्योंकि बाहर से ऑर्डिनरी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत गहराई से पूरा होता है। अब जरा पीछे मुड़कर पूरी श्रृंखला को देखिए। वेदाचार ने हमें स्टेबिलिटी दी, वैष्णवाचार ने हमें प्रेम सिखाया, शैवाचार ने हमें जागरूक किया, दक्षिणाचार ने हमें संयम सिखाया, वामाचार ने हमें ईमानदार बनाया, सिद्धांताचार ने हमें शांत किया, और कौलाचार हमें स्वतंत्र करता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब भाग जाना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है बंधन में रहते हुए भी बंधा ना होना। और अब इस पूरी श्रृंखला का सबसे जरूरी निष्कर्ष, तंत्र ये नहीं कहता कि हर इंसान को कौलाचार तक पहुंचना चाहिए। तंत्र कहता है हर इंसान को अपने वर्तमान स्तर को ईमानदारी से जीना चाहिए। वेदाचार में रहना कोई अपराध नहीं है, वैष्णवाचार में रहना कोई कमजोरी नहीं है, शैवाचार में रुक जाना कोई असफलता नहीं है। समस्या केवल तब होती है जब हम जिस स्तर पर हैं उसका दिखावा किसी और स्तर का करने लगते हैं। यहीं हिपोक्रेसी जन्म लेती है, यहीं भ्रम शुरू होता है। इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य आपको बदलना नहीं था, आपको ऊंचा या नीचा साबित करना नहीं था। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप ये देख सकें आप अभी कहां खड़े हैं। क्योंकि तंत्र में अगला कदम तभी खुलता है जब वर्तमान पूरी तरह समझ लिया जाए। अगर आपने इन 7 वीडियो को ध्यान से सुना है तो शायद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये किसी ग्रंथ की बातें नहीं थी, ये आपकी अपनी जिंदगी की परतें थी। और अगर ऐसा है तो यही इस पूरी यात्रा की सफलता है। आगे भी हम ऐसे ही विषयों में उतरेंगे। तंत्र, साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस, शैडो, फ्रीडम, सब कुछ बिना डर
बिना रहस्य, सीधे जीवन की भाषा में। अगर आप इस तरह की गहरी, ईमानदार और जमीन से जुड़ी बातचीत में रुचि रखते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस श्रृंखला को उन लोगों तक पहुंचाइए जो भीतर कुछ समझना चाहते हैं, सिर्फ मानना नहीं। ये 7 वीडियो एक अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है और इस यात्रा में अब आप अकेले नहीं हैं।